मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास लंदन में होगा। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत को लंदन बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर रहनुमा लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लंदन में कोई गैर मामूली इजलास नहीं। नवाज शरीफ से खैर सगाली मुलाकात के लिए 8 से 10 अफराद निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं। मुलाकात होगी तो बिल्कुल बड़े ज़रूरी अमूर हैं जो डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं मुख्तसर अल्फाज में मैंने उसका अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो तबाही मचाई है कि जो ना कभी पहले किसी ने देखी है, ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कहते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इमरान खान ने गलत सोच को परवान चढ़ाया। न सिर्फ PTI का सदर बल्कि हर फर्द आईनी बहरान का बाइस बना। इमरान खान ने वो तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगले इलेक्शन में इमरान खान से जान छूट जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमहूरियत के इस्तेहकाम और समाजी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पैसे के गुलाम कभी कौम के लिए खड़े नहीं हो सकते। तुम्हें जो लेकर आए उन्होंने मोदी से दोस्ती का हुक्म दिया। इमरान खान का जहलू में खिताब। चेयरमैन PTI की एक बार फिर भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ। कहा, अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों से पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सियासी जमातों में मुशावरत का अमल जारी रहता है। PTI में सियासी मुशावरत नहीं होती, वहाँ एक शख्स की बात सुनी जाती है। वज़ीर आज़म और नून लीग का वफ़द नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, गवर्नर पंजाब और सदर ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने के फैसले की तौसीक की। कोई आईनी ओहदेदार अपनी हुदूद से तजावुज़ न करे। किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ द तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। किसी किस्म की जो ट्रांसग्रेशन है, किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है, वो कबूल नहीं किया जाएगा और कोई आइनी ओहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। मुल्क को किसी आइनी बहरान की तरफ दानिस्ता धकेलने की कोशिश ना की जाए। उमर सरफराज चीमा जाने से इनकारी रहे। हुकूमत को गवर्नर पंजाब को बरतरफ करना पड़ा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आईनी तरीका इख्तियार किया गया। सदर आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन। चौधरी परवेज इलाही ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। असम्बली सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी उमूर निपटाने में मसरूफ। उमर सरफराज चीमा का गवर्नर का चार्ज छोड़ने से इनकार। आईनी माहिरीन से मुशावरत। बरतरफ गवर्नर की सिक्योरिटी वापस। गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं। गवर्नर हाउस के बाहर रुकावटें। पुलिस हाई अलर्ट। जिद अगर कोई करे तो उसका तो कोई नहीं हो सकता। जो आइन है और कानून वो अपना रास्ता खुद बनाता है और गवर्नर साहब जो हैं उनका ओहदा अब ख़त्म हो चुका है। उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है और अगर एक गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है प्लेजर खो बैठे हैं तो फिर वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं है, इखलाकी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। अब उमर सरफराज चीमा के पास ओहदे पर रहने का कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की लाहौर में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान,
सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर कहते हैं, सदर के पास गवर्नर को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने राइटली उसको डीनोटिफाई किया। कुर्सी जो नहीं छोड़ते इज्जत से, उनसे फिर इसी तरह ऐसे लोग जो है ना, छोटे लोग फिर अदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब अगर उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपना ओहदा इज्जत और वक़ार से छोड़ दें और जो नए उनकी जगह पे आए हैं वो अपना है। बिल्कुल एक गैर आईनी इक़दाम है सदर ममलकत की तरफ से। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मुस्तरद। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को हटाने का फैसला, जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद को देने की तजवीज़, समरी वज़ीर आला को भेज दी गई। अहमद अवैस कहते हैं उन्होंने पहले ही ओहदा छोड़ने का फैसला कर रखा है। गवर्नर पंजाब को हटाकर गैर आइनी काम किया गया। शहबाज शरीफ कोई भी ओहदा रखने के अहल नहीं। किसी की इक़्तिदार की हवस के लिए आइन को उसके ताबे नहीं बनाया जा सकता। आइन को पामाल किया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले, फवाद असदुल्ला खान DG/IB तैनात करने की मंजूरी, चेयरमैन वापडा का इस्तीफा मंजूर, नवीद असद चौधरी को 3 माह के लिए चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। MD बैतुल माल ज़हीर अब्बास खोखर ओहदे से फारिग। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में चौथी बार तोसी, अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों और बागा तक रसाई की इजाज़त, 1 से ज़्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने की मंजूरी। आप क्या कर रहे हैं? आप फौज के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी रीसेंट कैंपेन में हर जगह पे आप फौज को बुरा भला कह रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या हो गया आपको? यही फौज थी जो आपकी सपोर्ट में थी। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे, हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुलेआम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फ़ख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजी बरहम, रिटायर्ड फौजी बोल पड़े, हर इख्तलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पर आ गई है। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान फौज और चीफ के साथ खड़े हैं, कहते हैं हमें फौज पर फख्र है, पाक फौज को काम करने दें, इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए खतरा है। अरकान की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जुर्म करने वालों को इसका फायदा लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ही नाअहली ताहियात है। आर्टिकल 63(a) की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स ये कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ मुल्क के फायदे के लिए हो सकता है। मिसाक जमहूरियत पर पार्लिमान का इत्तफाक होता तो आइन का हिस्सा होता। अदलिया फौज की तस्दीक ज्यादा संगीन जुर्म है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि मुनहरिफ अरकान का वोट किस कानून के तहत शुमार नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम इशू वो था पानी की शॉर्टेज का। उस पर बड़ी डिटेल पे डिस्कशन हुई, क्योंकि इस वक्त काश्तकार परेशान है, मुल्क का किसान परेशान है, और जिस तरह पानी की शॉर्टेज चल रही है उस पर बड़े रिजर्वेशंस भी आए। चश्मा CJ कैनाल जो है वो अभी खोल दिया गया है, इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने बताया, जो कि पानी की शॉर्टेज में किसी भी सूरत में नहीं खुलना। तो उस पर कैबिनेट ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वो फेडरल गवर्नमेंट को खत भी लिखेंगे और उसमें रिजर्वेशन से उनको आगाह करेंगे। वाटर अकॉर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, जो 91 का अकॉर्ड है। सिंध काबीना का सूबे में पानी की किल्लत पर तशवीश का इज़हार, पानी बहरान पर वफाक को खत लिखने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी सूरत पानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर नहीं, पानी मुआहदे पर सख्ती से अमल होना चाहिए। पानी की किल्लत की वजह से किसान परेशान हैं। आइंदा बजट में रेवेन्यू बढ़ाएंगे, कोशिश है आम आदमी पर बोझ न डाला जाए।
हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला। वजारत IT ज़राए के मुताबिक वेबसाइट पर होने वाले हमले का सद्देबाब कर लिया गया। वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के मौसर निज़ाम के बायस हमला नाकाम हुआ। हमले से कुछ महकमों की वेबसाइट्स अज खुद मुअत्तल हुई। तमाम वेबसाइट्स को 3 घंटे के मुख्तसर वक्त में फ़ाल किया गया। शेखुपुरा के इलाके मंडी झबरा में ऑयल एजेंसी की टैंकी फट गई। छत गिरने और आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 महंगा, 188 रुपये 66 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 बढ़कर 190 रुपये का हो गया। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत में बुलंद तरीन इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 1400 रुपये का इजाफा हुआ, 1,34,400 रुपये पर पहुंच गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क के कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 12 घंटे बंदिश। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग ना होने का दावा। कहते हैं 1 मई से लोड शेडिंग 0 है। साबिक हुकूमत की नाअहली से बिजली के मुतादिद कारखाने बंद हुए। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। अवाम पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।